हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तन्मय गुप्ता। और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में, जो कि है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है भैया, दिस इज द वन ऑफ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन ऑफ आर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में हर एक चीज पढ़ेंगे, कैसे प्रोडक्ट बनाना है, क्या करना है। बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, भैया इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो बड़ा ही अजीब सा है, एक बार में हम देख के कैसे बनाए। तो उसके लिए एक बढ़िया सा जुगाड़ देखेंगे और इस रिएक्शन के बारे में, इसकी मैकेनिज्म और सवाल सब कुछ करेंगे। ठीक है ना, तो आओ स्टार्ट करते हैं भैया कि हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बेसिकली वो रिएक्शन है जो कि हमारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं। ठीक है ना, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बेसिकली हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स जो ये रिएक्शन देते हैं। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन क्या है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये रिएक्शन देंगे। सबसे पहली और सबसे मेन कंडीशन जो है इस रिएक्शन के लिए वो है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर हमारे एल्डिहाइड या कीटोन के पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं है तो भैया एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। उसके लिए एक नई रिएक्शन आती है हमारे पास, कैनिजारो रिएक्शन, जो कि हम अगले आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहली कंडीशन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए, जो भी एल्डिहाइड या जो भी कीटोन हम रिएक्शन के लिए ले रहे हैं उसके पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी मैंडेटरी है। ठीक है ना, अब इन एल्डिहाइड और कीटोन की हम रिएक्शन कराएंगे आपस में इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और हमको मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम कीटोन की रिएक्शन करा रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है ना, विच ऑन हीटिंग लूजेस वाटर एंड फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है ना, तो ये कंपाउंड जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये कैसे बनेंगे ये हम आगे एग्जांपल्स में देखेंगे। तो मेन कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन है अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होनी है तो मेन कंडीशन है हमारी प्रेजेंस ऑफ एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। और इस केस में जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, रिएजेंट यूज्ड इज डाइल्यूट बेस, यानी डाइल्यूट या तो हम NaOH ले लें बेस में या हम KOH ले लें बेस में। ठीक है, तो या तो हम डाइल्यूट NaOH ले लें या हम डाइल्यूट KOH ले लें बेस के केस में। तो हमारे पास दो मेन कंडीशन है। पहली हमारी क्या है, प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होनी चाहिए। दूसरा क्या हमारा, जो हम रिएजेंट यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH, यानी बेसिकली डाइल्यूट बेस होना चाहिए। ठीक है, अब हम एग्जांपल से समझते हैं कि इस रिएक्शन में एक्चुअल में प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड में कौन सा एग्जांपल लिया जाए, ऑब्वियस सी बात है एल्डोल कंडेंसेशन है, तो ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो। ठीक है ना, तो सबसे बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। यह हमारा कार्बोनिल कंपाउंड, इस कार्बोनिल से डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा कार्बन और इस कार्बन से अटैच हाइड्रोजन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो ये जो हमने लिया है इसका नाम है एसीटल्डिहाइड। ठीक है ना, और इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनल। इथेनल क्यों, क्योंकि पहला कार्बन और दूसरा कार्बन 1 2 यानी एथ, वर्ड रूट इज एथ एंड हमारा जो ग्रुप लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप दैट इज एल्डिहाइड, तो अल। ठीक है, अब इसको हम रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट बेस के साथ, डाइल्यूट बेस के साथ, और हमको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो जैसे ही हम एल्डिहाइड और कीटोन का डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो हमको मिल रहा था बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। इस केस में हम क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड ले रहे हैं, तो हमारा क्या बनना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनना चाहिए। ठीक है, बना लेते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। देखिए कैसे बनेगा, CH3CHOH CH2CHO, या फिर इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं CO और H। भाई साहब, ठीक है, ये बना हमारा प्रोडक्ट। ये कार्बोनिल कार्बन है, दिस इज कार्बोनिल कार्बन।
इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन इज अल्फा और उसके बाद वाला क्या होगा हमारा बीटा। अब बीटा पे OH ग्रुप लगा हुआ है, बीटा पे कौन सा ग्रुप लगा है भैया, OH ग्रुप लगा है, बीटा पे OH ग्रुप लगा है, यानी बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या होता है भैया हमारा बीटा हाइड्रोक्सी। और अल्डिहाइड से रिएक्शन कर रहे हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ठीक बात है। अब ये जो बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बना है हमारा, यही हमारा मेन एल्डोल प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्डोल प्रोडक्ट, जो कि हमारा बनता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। अब इसमें हमने फर्दर एक बात पढ़ी थी कि अगर हम इसको फर्दर हीट कराते हैं तो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। उसको तो हम देखते हैं बाद में, पहले हम ये देखते हैं कि भैया ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ये इतनी आसानी से कैसे बना, ठीक है। आओ बात करते हैं। अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो एल्डोल कंडेंसेशन के केस में क्या होगा, अल्डिहाइड अल्डिहाइड के साथ या अल्डिहाइड कीटोन के साथ या कीटोन कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है दो मॉलिक्यूल होंगे इसमें, ठीक है ना। अब अगर इसमें दो मॉलिक्यूल हैं और अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस भी है, ठीक है, तो क्या करना है, एक मॉलिक्यूल को कुछ इस फॉर्म में लिख दो कि वो कार्बोनिल की फॉर्म में दिखे, यानी कुछ इस तरीके से लिख दो, कार्बोनिल की फॉर्म में लिख दो। और जो दूसरा हमारा यहां पे आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। और जो हमारा दूसरा है, जो हमारा दूसरा कंपाउंड होगा उसको कैसे लिख दो, उसको एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर करके लिख दो, ठीक है ना। एक कंपाउंड को कैसे लिखना है, एक मॉलिक्यूल को कैसे लिखना है, एक मॉलिक्यूल को लिखना है कार्बोनिल की फॉर्म में और दूसरे मॉलिक्यूल को कैसे लिखना है, एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के लिखना है, ठीक है ना। अब जब इसमें डाइल्यूट NaOH की रिएक्शन होगी तो एक्चुअल में क्या होगा ये देखो, अगर इसका पाई बॉन्ड टूटता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ऑक्सीजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक बात है। इस अल्फा हाइड्रोजन में और कार्बन में देखा जाए तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस पे क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक बात है। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सी चीज है, इस नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ दो, इस नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ दो। अगर तुम इस नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से जोड़ोगे तो यहाँ OH लग जाएगा, पाई बॉन्ड टूटा है, ये OH लग गया, ठीक है ना। और ये पूरा ग्रुप इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, CH2COH, CH2COH डायरेक्टली इस कार्बन से अटैच हो गया। तो भाई साहब ये जो काम है ना, अगर आपने इसको कर लिया तो आप एल्डोल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है बड़ा ही आराम से बना पाएंगे। और ये कोई रिएक्शन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ प्रोडक्ट याद रखने के लिए हमारा एक बढ़िया सा जुगाड़ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, जुगाड़ समझ में आया। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल को क्या करो कार्बोनिल की फॉर्म में लिख लो और एक मॉलिक्यूल को क्या करो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के लिख लो, ठीक बात है। अगर अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के लिखा रखा, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दो और इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ दो, हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम फर्दर हीट कराते हैं तो क्या होगा, अगर हम इसको फर्दर हीट कराते हैं तो अल्फा से एक हाइड्रोजन और बीटा से एक OH, ये हाइड्रोजन और OH निकल के वाटर निकाल देंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, वाटर को रिमूव कर देंगे, बेसिकली इसका OH और इसका एक H निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा और हमारा अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड। और जैसे ही अल्फा और बीटा के बीच में एक डबल बॉन्ड बना, ये कार्बोनिल कार्बन इससे डायरेक्टली अटैच अल्फा और ये वाला बीटा, इन दोनों के बीच में जैसे ही डबल बॉन्ड बना, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्यों एल्डिहाइड, क्योंकि भैया जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल था वो क्या था, एल्डिहाइड। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का IUPAC नाम लिखने को बोलूं तो क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा भाई, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, ये हमारी सेलेक्ट हो गई लॉन्गेस्ट चेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा 3 हाइड्रोक्सी।
अब हाइड्रोक्सी हम पहले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इन दोनों में से जो प्रायोरिटी वाइज हम चूज करते हैं वो एल्डिहाइड चूज करते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा उसको सफिक्स की तरह यूज करेंगे और जिसकी प्रायोरिटी कम उसको प्रीफिक्स की तरह यूज करेंगे। तो ये आ गया हमारा 3 हाइड्रोक्सी, क्योंकि अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, और 1 अल। हम 1 लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आंसर सही है। 1 आप लगा भी सकते हो और 1 आप नहीं भी लगा सकते। तो इसका आईपीएसी नेम क्या हो गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 अल या फिर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक बात है। इसका अगर आईपीएसी नेमिंग करें तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से स्टार्टिंग होगी 1 2 3 और 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्टेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोई और ग्रुप तो है नहीं, एल्डिहाइड इकलौता ग्रुप है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट, एक डबल बॉन्ड है यानी 2 इन और 1 अल। यहां पे इन हम ENE इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि 2 ए अल्टरनेट वॉवल्स नहीं आने चाहिए बेसिकली। ठीक है, आईपीएससी के रूल्स हैं ये, आप लोगों ने पढ़े होंगे। इतनी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट बनाएंगे। एक हमारा बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो कि हमारा मेन एल्डोल प्रोडक्ट होता है। ठीक है ना, एल्डिहाइड के केस में देखिए। अब इसी को जो हमने यहां सीखा वो हम किस में अप्लाई करेंगे, कीटोन में अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, कीटोन में भी हम ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो। अगर अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस नहीं होगी तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं होगी। ठीक बात है। इसको अगर हम डाइल्यूट बेस के में रिएक्शन कराते हैं दो कीटोन ग्रुप का, तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना है। एक मॉलिक्यूल को कैसे लिखो, जैसा अभी सिखाया था, एक मॉलिक्यूल को लिखो कार्बोनिल की फॉर्म में, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल को लिखो एक अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के। ये हमने अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया, CO और CH3। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया। अगर हम पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। कार्बन और हाइड्रोजन में पार्शियल नेगेटिव कार्बन पे और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, क्यों, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब कुछ नहीं करना भैया, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो और इस नेगेटिव को भी इसके पॉजिटिव से जोड़ो। ठीक है, बना ले प्रोडक्ट। आओ CH3 C CH3, ठीक है, ये बना। इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन लग गया यानी OH लग गया, और इस कार्बन से डायरेक्ट CH2 CO CH3 वाला ग्रुप लग जाएगा आके, यानी CH2 CO और CH3। ठीक है ना, ये हमारा क्या बना, कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन से डायरेक्टली अटैच अल्फा और इसके बाद वाला बीटा, तो ये बना हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्यों, क्योंकि जो हमारा इनिशियल मॉलिक्यूल था वो था कीटोन। अच्छा, ये जो इनिशियल मॉलिक्यूल है इसका नाम क्या है हमारा, एसीटोन। बड़ा एक काम की चीज है, बहुत सारे रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक बात। तो ये क्या बना हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर हम इसको फर्दर हीट करा देते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन क्या है हमारा, एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर हीट करा देते हैं तो बीटा से OH और अल्फा से हाइड्रोजन निकलेगा और वाटर निकल जाएगा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, CH3 डबल बॉन्ड C, क्या यही बनेगा। ठीक है, अब देखो ये कार्बोनिल कार्बन, इसके पास वाला अल्फा और डायरेक्टली अटैच बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेशन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है ना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्यों कीटोन, क्योंकि इनिशियल मॉलिक्यूल कीटोन है। ठीक बात है। तो अगर आपको ये जुगाड़ याद है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आप प्रोडक्ट बड़ा ही इजीली बना पाओगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आइए आईपीएसी नेमिंग कर लेते हैं। कीटोन से इधर से स्टार्टिंग होगी और कीटोन को लीस्ट नंबर मिलेगा, क्योंकि वो क्या है हमारा, प्रायोरिटी में ज्यादा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 और 5। अब इसका अगर हमको नेमिंग करनी है तो यहां पे देखो, सबसे पहले
एक हमारा जो प्रीफिक्स यूज होगा वो जो हमारा ग्रुप है वो क्या है हमारा मिथाइल, एक है हमारा हाइड्रोक्सी। अब मिथाइल और हाइड्रोक्सी में कौन अल्फाबेटिकली पहले आएगा, मिथाइल या हाइड्रोक्सी में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा। तो भैया हाइड्रोक्सी जो है हमारा वो पहले आता है, यानी 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। 4 मिथाइल, 4 मिथाइल और 5 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा पेंट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, एन और 2 ओन, क्योंकि 2 नंबर पे क्या है हमारा कीटोन, ठीक है। अगर इसका हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना चाहें, लिखना चाहें तो क्या होगा, नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, एक अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड लगा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पेंट, पेंट 3 पे क्या है ईन है और 2 नंबर पे क्या है कीटोन ग्रुप है तो ओन है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आईपीएसी नोमेनक्लेचर। इतनी बात क्लियर। यानी हमने क्या देखा, अगर 2 अल्डिहाइड मॉलिक्यूल या 2 कीटोन मॉलिक्यूल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है और वो हमारे डाइल्यूट बेस के साथ अंदर रिएक्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा, एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा वो, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड ले रहे हैं तो, अगर कीटोन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा। अगर हम दोनों को फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं, फर्दर हीट कराते हैं तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन यानी वाटर निकलेगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और हमारा कंपाउंड बनेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इन द केस ऑफ एल्डिहाइड एंड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन इन द केस ऑफ कीटोन। इतनी बात क्लियर है, ये जुगाड़ क्लियर है। अगर आपको ये याद रह गया तो आप बहुत ही इजीली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएंगे, ठीक बात है। आइए इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो मैकेनिज्म है उसमें हो क्या रहा है, ठीक। ले लेते हैं भाई हम एसीटोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं और उसके ही एग्जांपल से क्या समझते हैं हम, उसके ही एग्जांपल से हम समझेंगे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक। डाइल्यूट बेस के केस के साथ हमारी रिएक्शन हो रही है। अब बेस में हमको पता है Na+ होगा और OH- होगा, यानी ये बेस हमको क्या देगा, OH- देगा। और हमको पता है बेस क्या करता है, बेस हमारा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करता है। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ये OH- इस एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये निकलेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2-, ठीक है, CH2-, कार्बन आयन का हमारा फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये था हमारा स्टेप 1, ठीक है ना। और यही हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है, यही हमारा स्लोएस्ट स्टेप होता है, यानी यही हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, ठीक। अब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन इस बेस ने निकाल के ये बनाया, ठीक है। अब स्टेप 2 में क्या होगा, देखो ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है कार्बन आयन, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा और इसके कार्बन पे अटैक करके ऑक्सीजन का बॉन्ड ओपन कर देगा, ठीक है। यहां पे क्या बन जाएगा, CH3CO-, CH3 और इसने अटैक किया है तो ये क्या बन जाएगा, CH2CO और CH3, CH2CO और CH3 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, H+ लेके ये क्या बना लेगा, CH3COH, ये H+ ले लेगा और बना लेगा CH3CO, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। दिस इज आर जो हमारा एल्डोल प्रोडक्ट बन रहा था बेसिकली, दिस इज एल्डोल प्रोडक्ट। यानी एल्डोल प्रोडक्ट यानी नाम अगर लिखूं मैं इसका तो क्या हो जाएगा,
ये क्या बना हमारा एल्डोल प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं इसका नाम लिखूं तो क्या हो जाएगा, कार्बोनिल कार्बन ये है, ठीक है, इससे डायरेक्टली अटैच अल्फा और ये बीटा, यानी क्या ये बना हमारा, क्या ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी बना, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। कीटोन लेके कर रहे थे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हम इसको बोल सकते हैं, या इन जनरल कार्बोनिल कंपाउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको हम फर्दर हीट करा दें, एल्डोल कंडेंसेशन का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। उसके बाद अगर हम हीट कराते हैं तो बीटा से OH और अल्फा से हाइड्रोजन निकल जाएगा और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C, और क्या बन जाएगा CH CO और CH3। ये क्या बना हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्यों, क्योंकि हम मैकेनिज्म देख रहे हैं कीटोन को लेकर, ठीक बात है। तो मैकेनिज्म समझ में आए कि भैया पहले क्या होगा, बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमारा इंटरमीडिएट बनाएगा। जो इंटरमीडिएट बना वही स्टेप क्या है, जिस स्टेप में इंटरमीडिएट बना वही हमारा स्लोएस्ट स्टेप है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। दूसरी बात में ये इंटरमीडिएट अपने ही जैसे एक और मॉलिक्यूल पे अटैक मारेगा और हमारा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा, ठीक बात है। ये हमारी हो गई मैकेनिज्म। चलिए देख लेते हैं। अब देखो, जो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी पहला स्टेप जो कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरमीडिएट जो बन रहा है हमारा, वही क्या है हमारा, वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा ये कंपाउंड बन रहा है, जो कि बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, जो मेन एल्डोल प्रोडक्ट है हमारा, वो स्टेबल कैसे है, वो स्टेबल है भैया इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये कंपाउंड काफी स्टेबल होता है, ठीक बात है। तीसरी चीज, यानी एल्डोल प्रोडक्ट इज स्टेबल ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है अगर हम 2 मोल यानी 2 मॉलिक्यूल एक सेम अल्डिहाइड या सेम कीटोन के आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अपने ही जैसे एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी आपस में ही रिएक्ट कर रहा है, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन का एक और नाम हम देते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर सेल्फ एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। बट क्या ऐसा हो नहीं सकता कि एक अलग अल्डिहाइड और एक दूसरा अल्डिहाइड आपस में रिएक्ट करके एल्डोल कंडेंसेशन दिखाए? बिल्कुल हो सकता है। यहां पे क्या था, सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे। यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा था, 2 सेम मॉलिक्यूल रिएक्ट करके हमको प्रोडक्ट बना के दे रहे थे। बट अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल मिलके हमको प्रोडक्ट बना के दें तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेम अगर रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं तो है सेल्फ एल्डोल रिएक्शन। बट अगर अलग अलग देंगे तो क्या आएगा हमारा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है ना। सारी की सारी एल्डोल रिएक्शन कंडेंसेशन वाली ही हमारी कंडीशंस है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो जितनी भी हमारी उस केस में कंडीशंस थी, वही कंडीशंस यहाँ पर भी फॉलो हो रही हैं। बस हो क्या गया है कि एल्डोल में 2 सेम मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट कर रहे थे और क्रॉस एल्डोल में 2 अलग अलग अल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्शन देंगे, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम इथेनॉल का और प्रोपेनॉल का, सॉरी इथेनॉल का और प्रोपेनॉल का। एग्जांपल क्या है, एक इथेनॉल है एक प्रोपेनॉल है, दोनों के पास कार्बोनिल कार्बन के पास अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन लगा है तो अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोनिल कार्बन के पास अल्फा कार्बन, इस पे अगर हाइड्रोजन लगा है तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों ही एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर हमने दोनों को ही एक सॉल्यूशन में डाला है और डाइल्यूट NaOH डाल के हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं तो दोनों ही आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों ही हमारे अंदर सॉल्यूशन के प्रेजेंट है। तो अगर दोनों ही प्रेजेंट है तो इथेनॉल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। प्रोपेनॉल के साथ भी रिएक्शन कर सकता है और इथेनॉल प्रोपेनॉल के साथ आपस में भी रिएक्शन कर सकता है। यानी यहाँ पे 3 केस होंगे और हमको डिफरेंट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम इथेनॉल और इथेनॉल आपस में ही रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक।
तो अगर दो मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल के बीच में सेल्फ कंडेंसेशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, दो CH3 CHO के साथ रिएक्शन हो रहा है डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, तो क्या होगा भाई, कुछ नहीं करना है, वही काम करना है। दो मॉलिक्यूल है तो एक को कैसे लिख लो, एक को लिख लो कार्बोनिल की फॉर्म में, दूसरे को लिख लो एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल के, अल्फा हाइड्रोजन निकाल के लिखोगे तो क्या करोगे, पाई बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पार्शियल पॉजिटिव। कुछ नहीं करना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, इस नेगेटिव को इस पॉजिटिव से जोड़ो। ये क्या है हमारा जुगाड़ मेथड। ठीक, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH OH CH2 CO और H, यही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर हम इसको हीट करा देते हैं, अगर हम इसको हीट करा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा, यानी बेसिकली वाटर रिमूव हो जाएगा, और वाटर रिमूव होने के बाद क्या होगा, अल्फा और बीटा के बीच में, ये अल्फा और ये बीटा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO और H। ठीक है ना, ये बना हमारा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और ये बना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक बात, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो एक प्रोडक्ट तो हमको ये मिला कि भैया जब इथेनॉल के साथ में ही मिलके प्रोडक्ट बनाया। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा भैया दो मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल आपस में मिलकर प्रोडक्ट बना ले, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CHO, अगर डाइल्यूट बेस में क्या कर रहे हैं हम, रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक, कुछ नहीं करना है, फिर वही काम, एक मॉलिक्यूल को लिख लो कैसा, सॉरी, एक मॉलिक्यूल को लिख लो कार्बोनिल की फॉर्म में, और एक मॉलिक्यूल को लिख लो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के। एक मॉलिक्यूल को लिख लो कार्बोनिल की फॉर्म में, और एक मॉलिक्यूल को लिख लो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के। अगर अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकला तो यहाँ पे CH, ये CH3 और ये COH। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, फिर से वही काम करेंगे। क्या करेंगे भैया, पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे, पार्शियल नेगेटिव कार्बन पे, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। क्यों, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑब्वियस सी बात है, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है। क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH3 OH, सॉरी ये क्या हो जाएगा, C2H5। ये हो जाएगा CH3 CH2। ठीक है ना, OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH CH3 और COH। क्या ये कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कार्बन है, इसके पास वाला अल्फा है, इसके पास वाला बीटा है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। ठीक बात है। अगर हम इसको फिर से क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो इसका OH और इसका H निकल जाएगा, यानी वाटर निकल जाएगा, और अल्फा और बीटा के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा, CH3 और कार्बन के साथ CH3। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, CH3 होगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 है नहीं। ठीक है, CH3 नहीं, हाइड्रोजन ही होगा, कोई बात नहीं, एल्डिहाइड ले रहे हैं, कीटोन नहीं ले रहे हैं। ठीक बात है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना वो क्या बना,
कार्बोनिल कार्बन, इसके पास वाला अल्फा, उसके पास वाला बीटा, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्यों, क्योंकि हमारा इनिशियल जो था वो एल्डिहाइड लिया था हमने। इतनी बात क्लियर है। यानी यहाँ पे दो प्रोडक्ट तो हमको मिल चुके हैं। ये है हमारा मेन एल्डोल प्रोडक्ट, मेन एल्डोल प्रोडक्ट। यहाँ पे दो प्रोडक्ट तो हमको मिल चुके हैं, एक जब इथेनॉल आपस में रिएक्ट कर लिया और एक प्रोपेनॉल आपस में रिएक्ट कर लिया। अब बारी है क्या, किसकी, इथेनॉल और प्रोपेनॉल आपस में रिएक्शन दिखाएंगे। ठीक बात है, ठीक है। तो एक ले लेते हैं हम CH3 CH2 CHO यानी प्रोपेनॉल, और एक ले लेते हैं हम CH3 CHO यानी इथेनॉल। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे डाइल्यूट NaOH के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है कैसे हम रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाएंगे, देखते हैं। इसमें अगर मैं CH3 CHO को एल्डिहाइड की फॉर्म में लिखता हूं या कार्बोनिल की फॉर्म में लिखता हूं, और प्रोपेनॉल को अल्फा हाइड्रोजन निकाल के लिखता हूं, तो एक प्रोडक्ट बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? तो एक प्रोडक्ट बनेगा। बट हम ये भी तो कर सकते हैं कि भैया इसको यानी प्रोपेनॉल को हम एल्डिहाइड की फॉर्म में लिख लें या कार्बोनिल की फॉर्म में लिख लें, और जो हमारा इथेनॉल है उसका हम अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के लिख लें। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम CH3 CH2 CO यानी जो प्रोपेनॉल है उसको हम कार्बोनिल की फॉर्म में लिखें, और इथेनॉल का क्या करें, इथेनॉल का अल्फा हाइड्रोजन निकाल के लिख लें। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, एक इससे बन सकता है और एक इससे बन सकता है। ठीक बात है, इन दोनों से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकता है, यानी दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेंगे हमको। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पाई बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कुछ क्या करेंगे, निगेटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से। ठीक है, यहाँ पे भी पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, निगेटिव पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे निगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, कार्बन पे पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, निगेटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहला क्या बनेगा हमारा, पहला बनेगा CH3 CHOH CH CH3 और CHO। ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, दूसरा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CHOH और कार्बन के साथ CH2 और CHO, CH2 और CHO, ये दो प्रोडक्ट बनेंगे। ये भी ये भी हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और ये भी हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर मैं इनके नोमेनक्लेचर की बात करूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहां से 1 2 3 और 4, यानी 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल और बन जाएगा ब्यूटेनल। और इसका अगर नाम लिखूं तो मैं 1 2 3 4 और 5, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 5 कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। ठीक है ना। अब अगर इसमें मैं क्या करूं, हीट करा दूं, तो इससे भी वाटर निकलेगा और इससे भी वाटर निकलेगा, इससे वाटर निकलेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, इससे भी वाटर निकलेगा और डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हमारा एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और C डबल बॉन्ड O और H। दूसरा प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और COH। ठीक है ना, ये भी हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, और ये जो हमारा बना ये भी हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, अगर मैं इसकी
नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, यानी 2 मिथाइल ब्यूटेनल ब्यूटेनल। इसका नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो 1 2 3 4 5, सॉरी ब्यूटेनल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, ब्यूट टू इन अल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंट टू इन अल, पेंट टू इन अल। यहाँ पे कोई भी हमारा ग्रुप नहीं लगा था जिसको हम प्रीफिक्स में रखें, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि भाई साहब अगर हम दो अलग अलग अल्डिहाइड और कीटोन लें जो जिनके पास दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। एक प्रोडक्ट हमको ये मिला, ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट हमको ये मिला, और तीसरा और चौथा प्रोडक्ट हमको ये मिले, यानी 4 प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा हमको सॉल्यूशन के अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, ठीक है ना। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, व्हेन बोथ कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव अल्फा हाइड्रोजन, जब दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तो मिक्सचर मिलेगा, मिक्सचर ऑफ अल्डोल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है ना, मिक्सचर मिलेगा अल्डोल प्रोडक्ट्स का। इतनी बात क्लियर है। तो हमने पढ़ लिया एल्डोल क्या होता है और हमने पढ़ लिया क्रॉस एल्डोल क्या होता है। एल्डोल और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन सेम है, रिएक्शन कंडीशन सेम है, बट डिफरेंस कहां पे है? एल्डोल में 2 सेम मॉलिक्यूल सेम कार्बोनिल कंपाउंड या तो अल्डिहाइड या कीटोन आपस में रिएक्ट करेंगे, और क्रॉस एल्डोल में 2 अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस होना अनिवार्य है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलिए इसी बात पे हम एक सवाल कर लेते हैं। अगर मुझे ये दिया गया है और मेरे को डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया है, हमको A पूछा गया है और हमको B पूछा गया है, ठीक है, तो क्या होगा? PHCOCH3 है, डाइल्यूट NaOH है, A बना रहा है, हमको पता है क्या कराना है, हमको एल्डोल कराना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल का कंपाउंड, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन, और इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन इज अल्फा कार्बन, और इस पे अगर हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। कुछ नहीं करना है, वही काम है सेम। एक को कार्बोनिल की फॉर्म में लिखना है, दूसरे को अल्फा हाइड्रोजन निकाल के लिखना है, ठीक है। पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव से अटैच कर दो, ठीक है ना। ये क्या है हमारा जुगाड़, ठीक है। क्या बनेगा? ए अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा? PHCCH3, ठीक है, ये OH और यहां पे CH2COPH, ठीक बात है। अब इसको क्या कर रहे हैं हम? फर्दर हीट करा रहे हैं, तो OH और H निकल जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी PHCCH3 डबल बॉन्ड CH CO और PH, ठीक है ना। तो A है हमारा ये और B है हमारा ये। अगर A का नाम पूछा जाए, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ फर्स्ट, पहली चीज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है ना। 2 PH ग्रुप लगे हुए हैं, यानी फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। अब मिथाइल, हाइड्रोक्सी और फिनाइल में से पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा हाइड्रोक्सी, यानी 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है। अब मिथाइल और फिनाइल में कौन आएगा? मिथाइल आएगा, यानी सॉरी मिथाइल ग्रुप नहीं है, माय बैड, आई एम रियली वेरी सॉरी, मिथाइल ग्रुप नहीं है, मिथाइल हमारा लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट है। उसके बाद क्या आएगा? फिनाइल आएगा। कितने फिनाइल हैं? 2 फिनाइल है। किस पे लगा है? एक पोजीशन नंबर 1 पे है और एक पोजीशन नंबर 3 पे है, तो ये क्या हो जाएगा? 1,3 डाई फिनाइल, और क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 4 है, तो ब्यूट, कोई डबल बॉन्ड नहीं है या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन, और पहले ही नंबर पे क्या है? कीटोन,
ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, दो ग्रुप लगे हुए हैं फिनाइल, यानी 1,3 डाइफिनाइल, 1,3 डाइफिनाइल ब्यूट, 2 इन और 1 ओन, क्योंकि कीटोन ग्रुप है, ठीक है ना। तो ए और बी प्रोडक्ट हमारे बन गए। अगर आप इस जुगाड़ को याद रखते हो तो आपको कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने की टेंशन नहीं होगी, ठीक बात है। एक और सवाल करते हैं जरा, जो कि बड़ा ही प्यारा सवाल है, जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही दिमाग लगेगा अगर इस सवाल को आप करने जाओगे, बट इसकी एक छोटी सी ट्रिक हमको देखनी है और ये सवाल बहुत ही आसानी से हमारे सामने हो जाएगा। बोला क्या गया है सवाल में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद 2 पेंटेनोन, यानी एसीटोन और 2 पेंटेनोन रिएक्ट कर रहे हैं, यानी रिएक्शन कैसी है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल की, अल्फा हाइड्रोजन दोनों में ही प्रेजेंट होगा, तो हमारी ये है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH फॉलोइंग बाय हीट, हीट हमने डाली है, ठीक है, हीट दी है, तो हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बन रहा है। अब इसमें यह पूछा गया कि कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा, कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये कार्बोनिल कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन अल्फा होगा और ये बीटा होगा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है। ये कार्बोनिल कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच अल्फा और ये वाला क्या होगा, बीटा, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक। ये कार्बोनिल कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच अल्फा और ये बीटा, ये भी हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ये कार्बोनिल कार्बन है और इससे अटैच अल्फा और ये बीटा, ये भी क्या है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड चारों में ही बन रहा है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड में इसको बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, अल्फा वाले को 2H दे देंगे H2 और बीटा वाले को एक डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। तो हम अगर इस ये करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ये क्या बना हमारा, ये बना हमारा एसीटोन, CH3CO CH3 इज एसीटोन, ठीक। दूसरा, अगर इसको हम H2 दे देंगे तो क्या ये कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, 1 2 3 4 5 और दूसरे नंबर पे ओन है, तो क्या ये हमारा 2 पेंटेनोन बन रहा है, यानी इससे और इससे रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट तो हमारा बन रहा हो, ठीक है। सेम काम दूसरे में करना है, आओ करते हैं। डबल बॉन्ड तोड़ा, अल्फा वाले को 2H दे दो और बीटा वाले को डबल बॉन्ड O दे दो, यहां पे क्या बन जाएगा CO CH3 और यहां पे क्या बन जाएगा CO CH3। ऑब्वियस सी बात है ये प्रोडक्ट भी बन रहा होगा भैया, एसीटोन रिएक्शन में प्रेजेंट तो है, ये एसीटोन जो है रिएक्शन में प्रेजेंट है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो रही है, हमको पता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, यानी हमको ये प्रोडक्ट भी मिलेगा। ये किससे बना, एक 2 पेंटेनोन और एक एसीटोन की रिएक्शन से। ये प्रोडक्ट कैसे बना, दोनों एसीटोन की प्रेजेंस से, ठीक है ना। इसको देखते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ा, अल्फा वाले को 2 हाइड्रोजन, बीटा वाले को डबल बॉन्ड O, तो यहां पे क्या बन जाएगा CH3 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड O, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C CH3, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये क्या हमारा मेथ एच प्रोब्यूट पेंट, 3 पेंटेनोन है और ये भी 3 पेंटेनोन है, क्या ये रिएक्शन मिक्सचर में है, 3 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन रिएक्शन मिक्सचर में है क्या, नहीं है, यानी ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, डबल बॉन्ड तोड़ा, अल्फा वाले को 2 हाइड्रोजन और बीटा वाले को एक डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां पे अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CO CH3, यानी ये क्या बन रहा है हमारा पेंटेनोन बन रहा है, 2 पेंटेनोन बन रहा है, और ये क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा एसीटोन बन रहा है, यानी ये प्रोडक्ट भी बनेगा, ये भी 2 पेंटेनोन और एसीटोन को मिला के बना है, ठीक है। ये भी हमारा एसीटोन को मिला के बना है, ये हमारा एसीटोन और 2 पेंटेनोन को मिला के बना है, बट ये 3 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन का प्रोडक्ट है, और 3 पेंटेनोन हमारे रिएक्शन मिक्सचर में नहीं दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या नहीं बनेगा,
ये नहीं बनेगा। इतनी बात क्लियर है। आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन समझ में आई होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप बहुत ही इजीली इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। और मैं आपको बोल रहा हूँ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक ऐसी नेम रिएक्शन है जिसका सवाल आप चाहे बोर्ड्स देख लीजिए, चाहे नीट देख लीजिए, चाहे जेई देख लीजिए, हर साल हर एग्जाम में आता ही आता है और आना ही आना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।